जय हिंद साथियों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनका डीबीपीएसटी में चयन हुआ है। और क्योंकि ऐसा होता है जब वो फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट को सीरियस नहीं लेते हैं और लास्ट टाइम में उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो उस भाग दौड़ से आपको ये वीडियो बचाने वाली है, क्योंकि आपको कौन कौन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाने हैं। साथ साथ में आपका फिजिकल में क्या होने वाला है, डीबी में क्या होगा और पीएसटी में क्या रहने वाला है। इस वीडियो के आपको एंड तक आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमारा ये डाउट है। हम आपका डाउट स्वतः है विद इन 20 मिनट्स दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात हम करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखने हैं। उससे पहले एक बार हम बात करेंगे कि आपका जो डीबी पीएसटी है वो लगभग 20 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से आपका डीबीपी एसटी तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब आज से 3 दिन के बाद आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट होने के पूरे चांस है। अब बात करेंगे कि आपकी जो रनिंग है वो डीबी का मतलब आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 दिसंबर से चालू हो जाएंगे। और पीएसटी का मतलब क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो आपकी जो रनिंग में आती वो आपकी 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और आप मान के चले कि आपकी 10 से 12 दिन में जो है वो समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, ठंड में रनिंग करवाना बहुत टफ बात होती गर्मियों की अपेक्षा। अब देखिए कि आपको क्या क्या साथ ले जाना है। फॉर्म प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन से, वो बताएंगे आपको आगे चल के। फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो आपने फॉर्म भरवाया था वो आपको फॉर्म ले जाना होगा, क्योंकि वो लोग मैच करते हैं। जो आपने डीओबी डाली थी वो आधार के हिसाब से इसमें ठीक पड़ी है नहीं पड़ी। तो 10th की मार्कशीट ने आपने पासिंग ईयर डाली थी, जो आपके मार्क्स पड़े थे वो इसमें पड़े हुए नहीं पड़े हुए। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ और थे, आपने इसमें कुछ और डाल दिए। तो आपको वो वाला फॉर्म ले जाना होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारा फॉर्म खो गया है, भैया हमारा फॉर्म खो गया है। तो देखिए दिक्कत तो होती पर वहां निकल जाता है। दिक्कत बहुत करते हैं वो लोग, आपको भाग दौड़ बहुत करवाते हैं। अब बात करेंगे पीएसटी की। चलिए पीएसटी की हम बात करते हैं। तो पीएसटी में सबसे पहले बात होगी आपकी ऊंचाई की। ऊंचाई की मापेंगे तो 168 सेंटीमीटर ऑल कैटेगरी, सिर्फ एसटी को छोड़कर। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और आपकी एससी तक की जो लड़के हैं उनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर मापते हैं। लड़कियां हैं उनकी 152 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की जो लड़के की लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर मापते हैं और लड़कियों की 147 सेंटीमीटर की लंबाई मापी जाती है। उसके बाद बात करेंगे चेस्ट की। तो जो आपका चेस्ट है, सीना है, वो फुलाने से पहले 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 84 का होना चाहिए। मतलब 5 का आपका फुलाव आना चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पर क्या होती कि बच्चे पहले करते हैं, सांस लेते और पहले ऐसे बिल्कुल टाइट बन के खड़े हो जाते हैं और उनका चेस्ट जितना निकलना था वो निकल चुका। अब वो जब फुलाते हैं तो उनका 2 या 3 मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर फूलता है, पर वो बाहर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या करें, जो आपका फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फुलाव कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करें, सांस को बिल्कुल छोड़ दें, नॉर्मल खड़े रहे आपका वेट। फिर उसके बाद जब वो कहीं फुलाए तो खूब गहरे सांस लेके उसके बाद आपको अच्छे से फुलाना है। आपका 5 सेंटीमीटर निकल आएगा। कुछ कहेंगे कि भैया हम जब सांस लेते तो हमारा 9 सेंटीमीटर का या 8 सेंटीमीटर का फूल जाता है, तो आपको क्या करना है, और फुलाने से पहले हमारा होता है 78 77, तो आपको क्या करना है, हल्की सी सांस लेनी है और फुला देना है, जिससे आपको 2 सेंटीमीटर उधर बढ़ जाए। फिर जब वो कहे फुलाना है तो आपको फिर पूरी तरीके से सांस लेनी है, वो आपका 5-6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वजन की, वेट की। वेट लड़कों का ना, वेट लड़कियों का, मतलब फीमेल का जो है वो वेट मापा जाता है। अब आपका मिनिमम जो कम से कम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम वेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेरी बनती कि भैया मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो अभी तक ये देखा गया कि मैक्सिमम वेट का कोई कैटेगरी नहीं थे, मैक्सिमम वेट की कोई एरिया नहीं थी। हाँ, कुछ कहेंगे भैया हमारा 39 है, तो कुछ फीमेल का यहाँ पर 39.5 चल जाता है। पर वो अगर वो लोग चाहेंगे तब, उससे पहले नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे, कुछ कहेंगे कि भैया हमारी टाइमिंग ज्यादा हो रही, वो कम नहीं हो पा रही, उसको कैसे करें। तो इसका एक तरीका है। तो पहले आप इसको देखिए कि आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये तो सभी को पता है कि 25 मिनट में कितना, 4.8 किलोमीटर। जो आप जहां पर भागते होंगे, आप 400 मीटर के 12 चक्कर बना लीजिएगा। कितने, 400 मीटर के आपके 12 चक्कर बनेंगे। आपका 4.8 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया जो हमारी टाइमिंग है वो कम नहीं हो पा रही। कैसे भैया भागे, 25 मिनट का है, हमारा 30 मिनट में निकलना है, हमारा 26 में, कोई कहेगा 27 में। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में भागना है, जहां पर क्योंकि आपके आसपास में बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे होंगे और
कुछ बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आपको उनके साथ भागना है। ग्रुप में लगभग 30 बच्चे 40 बच्चे, या भैया हम भाग तो लेते हैं पर जब ग्रुप में जाते हैं तो हमारे हाथ पैर हल्के पड़ जाते हैं और इसलिए हम वहां पर भागने में सक्षम नहीं है। तो आपको एक ही तरीका है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आपको ग्रुप में ही भागना है। जैसे अंकित भाटी सर अभी करा रहे हैं बिजनौर में नेहरू स्टेडियम, उसमें वो जाएंगे। लगभग आपको डेट हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, कब जा रहे हैं वहां पर ग्रुप वाइज वो पहले से ही बच्चों को भगा रहे हैं, इससे उनकी प्रैक्टिस में वो चीज आ जाए, तो आप वहां पर भी जाके भाग सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। इसको भैया बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि 8 मिनट में 1600 मीटर और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर में बहुत अंतर है। सिर्फ आपको 2 मिनट का लग रहा होगा पर जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करनी है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, आपको कौन कौन से मोस्ट डॉक्यूमेंट, और देखिए डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने, कोई भी कॉपी नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने। आधार कार्ड और साथ साथ आपको पैन कार्ड, आपका पास अगर पैन कार्ड नहीं तो डीएल और डीएल ले जाओ, और आईडी आपकी कोई भी वोटर आईडी है, एडुकेट आईडी कोई भी आप ले जा सकते हो। उसके साथ आपको डीबी वाला जो है वो एडमिट कार्ड, और उसके साथ आपको यूपीपी का फॉर्म ले जाना है, जो भी हमने आपको बताया इधर कि फॉर्म कौन सा ले जाना है। फिर नंबर 4 पे क्या है, आपको 10 12 की मार्कशीट, सारे ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, और आपको ओबीसी किसकी, ओबीसी एसटी एससी का आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, और मूल निवास सर्टिफिकेट ले जाना है, और आपको 10 फोटो ले जाने हैं पासपोर्ट साइज, और इन सभी की आपको क्या करना है, कम से कम 2-2 कॉपी निकलवा लेनी। और तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया मुझे ये डाउट है, हम आपको विद इन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में रिप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपने कमेंट किया होगा तो कुछ इसमें से बच्चों को इसने कमेंट किया होगा, उनको 30 मिनट के अंदर अंदर 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा रिप्लाई दे दिया गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर से करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन चीजों का लाभ मिल पाए, ये चीजें पता लग पाए, लास्ट टाइम उनकी भाग दौड़ से बच जाए, उनकी भाग दौड़ ना करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच।